तो आज हम बात करते हैं कि कोई भी थीम या कोई भी सेक्टर कंटिन्यूस अप ट्रेंड में नहीं रहेगा। तो आप देखिए 2003 से 7 वाली तेजी थी ना, उसमें इंफ्रा और ये गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स ना बहुत चल गए। उसके बाद जो 2015-17 वाली तेजी थी, उसमें आप देखिए फार्मा वाले स्टॉक्स बहुत चले थे। उसके बाद 2020 से 22 वाली तेजी थी, उसमें आप देखिए आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 23-24 वाली जो बुल मार्केट थी, आप उसमें देखिए रेलवे, डिफेंस, फिर रिन्यूएबल, सोलर सेक्टर, ये सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये 3-4 साल के लिए चलते हैं और उसके बाद वापस 4-5 साल, 8-10 साल के लिए वो पड़े रहते हैं या भाव डाउन ट्रेंडिंग में रहता है। तो इसके पीछे मेजरली है ना 2 रीजन होते हैं, एक तो फंडामेंटल रीजंस और दूसरा है प्राइस या टेक्निकल रीजन। तो आप देखिए फंडामेंटली क्या होता है, जब कोई सेक्टर 3-4 साल के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तब उसके पीछे उस कंपनी के या उस सेक्टर के फंडामेंटल भी बहुत अच्छे होते हैं। हर कंपनी में ग्रोथ आ रही होती है, हर कंपनी को डिमांड बहुत अच्छी दिख रही होती है, नए प्लेयर भी एंट्री ले रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हर कंपनी कैपेक्स करेगी, नया इन्वेस्टमेंट करेगी, नए प्लान डालेगी, नई हायरिंग करेगी, इन्वेस्टमेंट कर लेगी। मतलब क्या होगा कि सबके पास कैपेसिटी एकदम फुल हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, सप्लाई जो है ना वो डिमांड को आउटपेस कर जाएगी। मतलब सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी और डिमांड उसके सामने उतनी होगी नहीं। तो फिर क्या होगा, जो नए प्लेयर है या जो पुराने प्लेयर हो, बचने के लिए या मार्केट में टिके रहने के लिए क्या करेंगे, भाव तोड़ेंगे या कुछ नया इनोवेशन करेंगे या जो कॉस्टिंग है उसको कम करेंगे, पुराने जो एम्प्लॉय थे उनको निकालेंगे। मतलब फोकस अभी कॉस्ट कटिंग पे रहेगा या कंपनी को प्रॉफिट में कैसे लाना है या प्रॉफिट में कैसे चलाना है उस पर चल रहेगा। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट थी उसको भी आपको मार्केट में बेचना है तो उसको भी प्राइस कम करके बेचना पड़ेगा। मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा, ईपीएस पे इम्पैक्ट आएगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ गया। तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो कम हो गई। तो ये तो एक है फंडामेंटल रीजन कि कब 3-4 साल के साइकिल के बाद क्या होता है, तो बिजनेस के प्रॉफिट में जो ग्रोथ आ रही थी तो वो अब डी ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरा टेक्निकल रीजन क्या है, आप प्राइस का रीजन देखिए। मतलब सोचिए जिस चीज की वैल्यू 100 रुपए थी ना, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख के लोग उसको 500 में भी लेंगे, 1000 में भी लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब ये ग्रोथ कम हो जाएगी, डी ग्रोथ आनी चालू हो जाएगी, सब कंपनीज के प्रॉफिट के मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा, ईपीएस पे इम्पैक्ट आएगा, तो क्या होगा, ये जो स्टॉक की वैल्यू है वो 1000 रुपए वाली वापस आके 100, 150, 200 पे अटक जाएगी। तो ये 3-4 साल का आपने अप साइकिल देखा, फिर उसके बाद 5-7 साल, 10 साल का आपने डाउन साइकिल देखा। तो हम ना फार्मा का एग्जांपल लेके बात करते हैं। 2015 में क्या हुआ, मतलब जो इंडेक्स था 2000 रुपए वाला इंडेक्स हो गया 13-14 हजार। मतलब 7x इंडेक्स, मतलब आप समझ लो हर एक कंपनी 10-10, 15 गुना तो हो ही गई। अब उसके बाद क्या हुआ, 2015 में जब ये इस पूरे सेक्टर का टॉप लगा, उसके बाद तो इंडेक्स 13,000 से 2020 में कोरोना के टाइम पे 6,000 हो गया था। मतलब 50% डाउन और 8-9 साल का प्राइस करेक्शन। तब वो आपका जो टॉप पे जो भाव था, आपने जहाँ इन्वेस्ट किया था, वो प्राइस वापस आया। मतलब जो 6 साल की तेजी आई थी उसको निकालने में और 8-9 साल लग गए। तो आप देखिए क्या होता है जब ऐसे कोई भी ओवर वैल्यूड सेक्टर में जो ऑलरेडी 3-4 साल तक चल चुका है, आप जब उसमें फंसोगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपको फंसना नहीं है। कुछ ऐसी जगह फंस गए जहां से पैसे निकलेंगे नहीं, तो आप गए, आपका रिटर्न एफडी से भी खराब आएगा। सो या हैप्पी इन्वेस्टिंग, कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू।